अब बच्चों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन क्या आएगा पता है आपके पेपर में? कह रहे द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। बच्चों 7 कल पढ़ाया था न्यूट्रल होता है। 7 से लेस बेटा जाओगे तो एसिडिक हो जाएगा, और 7 से ज्यादा जाओगे तो क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। ठीक। इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कलाइन। जनरली पीएच impregnated द यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज फॉर यूज। अच्छा ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? जनरली पेपर इम्प्रेग्नेटेड। अब जरा ध्यान दो, इसका क्या मतलब है? पेपर इम्प्रेग्नेटेड का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन बाजार से खरीद के लेके आए, वही वाली कहानी है जो मैंने आपको बताया था ना। यहां पर बेटा मैंने क्या रखा बताना जरा। यूनिवर्सल इंडिकेटर मिक्सचर, और पेपर वही वाला ले आएंगे और इसमें इम्प्रेग्नेट करा देंगे। इम्प्रेग्नेट मींस डुबा दोगे और निकाल के सुखा लोगे। ठीक। तो जो सर पेपर निकल लिटमस के आएगा, पेपर जैसे बनाते हैं। हाँ जैसे सर लिटमस पेपर बनाते लिटमस थे, पेपर। यस, जैसे लिटमस पेपर बनाते थे वैसे ही। तो ये पेपर जब निकल के इस तरीके से आएगा तो बस इस पे बहुत सारे केमिकल्स लगे होंगे जो कि किसमें? यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब इसको जैसे किसी बेस या एसिड में तो एग्जैक्टली आपको एक कलर बताएगा, उस कलर से पीएच निकाल लोगे, पीएच से एंटी लॉग लेके H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल लोगे। अब सुनिए एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बच्चों। ठीक। बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन सुनिए जरा। क्वेश्चन सुनिए। हाउ, हाउ नहीं, व्हाट इज पीएच पेपर? बस खत्म सवाल। पीएच पेपर क्या होता है? क्या लिख के आओगे? एनसीईआरटी की ही लैंग्वेज। यूनिवर्सल इंडिकेटर। यस। आप बोलोगे पेपर इम्प्रेग्नेटेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर इज नोन एज, इज, बोलिए, नोन एज पीएच पेपर। पीएच पेपर। बस खत्म। या पीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर भी आप इसको बोल सकते हो। पूछेगा व्हाट इज पीएच पेपर, या आपसे बोलेगा व्हाट इज पीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। या आपसे क्या बोलेगा? व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। बताओ, कोई डाउट है बताइए। नो सर। नो सर। नहीं। अब सुनो, ये जो डायग्राम बना हुआ है इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। ये ग्राफ है। ये क्या है? क्या है? ये ग्राफ है। ठीक। अब देखो ग्राफ कैसे पढ़ोगे आप। इस ग्राफ के ऊपर भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे बहुत सारे पेपर्स में। जब आपको कोई क्वेश्चन मिले तो एक दो क्वेश्चन लास्ट ईयर में रॉन्ग आए हुए हैं मुझे दिखा दीजिएगा, तो मैं बता दूंगा वो मिसप्रिंट हो गया था, तो उसमें बच्चों को फुल मार्क्स मिले थे, वो गलत पेपर प्रिंट था। क्योंकि 3-4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे ग्राफ वाले जो आपको परेशान करेंगे, आप सोचोगे आप कर नहीं पा रहे हो, बट वो गलत क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ही गलत पूछा गया था। ग्राफ पढ़ना आता होगा आपको, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, देख लो आपने मोशन वाले चैप्टर में ग्राफ मैंने आपको बताए हुए हैं, है ना, कैसे पढ़ा जाता है। ये देखिए बच्चों, वाई एक्सेस पे हमने कॉन्सेंट्रेशन दिखाई है। वाई एक्सेस पे हमने किसको लिखा है बच्चों? यहां पर कॉन्सेंट्रेशन, अरे भाई कौन समझ जाओगे ना, कॉन्सेंट्रेशन इन मोलैरिटी, इन मोलर, मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। कैपिटल एम का मतलब क्या होता था, भूल गया है क्या? अरे कैपिटल एम जिस दिन पूछ लिया ना उस दिन रो दोगे बेटा। मोनो। मोलैरिटी। मोल्स पर यूनिट, मोल्स यस पर, यस मोल्स यस। पर यूनिट वॉल्यूम। कैपिटल एम से दिखाएंगे। ठीक। तो ये क्या होता है? अब जैसे क्या हुआ मैं आपको बताऊं, सुनो ध्यान से। पुराने भी जो बच्चे थे तो कई सारे बच्चे 92 मार्क्स पे लटक गए मेरी क्लास में, अच्छे अच्छे बच्चे, है ना। क्योंकि जैसे दिवाली वाली का मौसम आया तो थोड़ा सा इधर उधर भटक गए। भटकने का मतलब अरे कर लेंगे हो जाएगा, है ना। छूट गए एक दो चैप्टर एग्जाम्पलर से, रिवीजन सीरीज एक दो क्लास की नहीं करी, पहुंच गए 92 लेके आए। मतलब सर वो बच्चा जो, क्योंकि देखो 98 तो आराम से आता है, आराम से आता है। 2 नंबर तो चलो इधर तो कट गए कोई बात नहीं है, कभी कभी फुल भी आ जाता है, फुल भी आए बहुत सारे बच्चों के। तो पता है ये वो बच्चे होते हैं जो इन सब बातों में लापरवाही करते हैं, क्लास में जो बता रहा हूं तो उसको हल्के में लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन छूट जाएगा तो बैठे रहना आराम से। ठीक। तो ये अच्छे बच्चे थे, ये यहां तक पहुंच सकते थे लेकिन नहीं पहुंच पाए क्योंकि इन्होंने लापरवाही करी, और कुछ लोग तो यहीं पे लटक गए 85 पे, उन्होंने बहुत ज्यादा लापरवाही करी। तो ऐसा मत करें, ध्यान से सुनिए। ये क्या आपका नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ पार्टिकल।
अच्छा, पार्टिकल आपके कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों? अगर आप एसिड की कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हो तो H प्लस आयन्स होंगे, अगर आप बेस की कॉन्सेंट्रेशन तो हाइड्रोक्साइड आयन होंगे। H माइनस 1 लीटर सॉल्यूशन, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जाके चेक करना है आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल, या सिंपल शब्दों में बोले तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन के मोल्स हमें चेक करने हैं या मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन हमें चेक करने हैं। अब देखिए बच्चों, आप खुद से चेक करिए जरा, आप खुद से चेक करिए बच्चों जरा, ठीक है? यस, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए, बोलिए। सर मैं 2 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था सर, प्लीज बता दो कि क्या कराया था। कुछ नहीं कराया भाई, क्या कराया, बस मैंने मोलैरिटी की डेफिनेशन बताई है। सर प्लीज बता दो ठीक, दोबारा। अरे यही तो बताया, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यस सर। ठीक, बस अगर आप हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन इन 1 लीटर सॉल्यूशन, अगर आप हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयन या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस आपको चेक करना है बस। ठीक, ओके नाउ अब देखिए जरा बच्चों, थोड़ा सा या आप ना ऐसे, बस आप इतना देखो जरा, ये जो शेडेड रीजन है, बस आप ऐसे देखो ग्राफ, ये जो शेडेड रीजन है एनसीईआरटी में, ये जो शेडेड रीजन है ये कॉन्सेंट्रेशन को दिखा रहा है। ब्लू वाला किसको दिखा रहा है, किसकी कॉन्सेंट्रेशन को, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को दिखा रहा है ब्लू वाला। ठीक, अब मुझे ये बताओ बच्चों, अब आपको साफ साफ दिख ही रहा है, मैं क्या ही बताऊं, जैसे आप राइट हैंड साइड मूव करेंगे, देख लीजिए, ये देखिए स्टूडेंट्स, जैसे आप इधर मूव कर रहे हो बच्चों, तो ये शेडेड रीजन कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, शेडेड रीजन डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, शेडेड रीजन डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ब्लू वाला, ब्लू वाला, ब्लू वाला, बताओ। यस हाँ यस सर। हाँ, तो अब आप लोग को तो पता ही है, आप लोग को तो पता ही बच्चों कि स्केल पे यहाँ 0 लिखा रहता था, अगर आपको याद हो बच्चों, यहाँ स्केल पे आपका 7 लिखा रहता था और यहाँ आपका 14 जो कि लिखा हुआ है, यानी कि बच्चों आप 0 से इधर अगर जाएंगे तब आप बेसिक की तरफ जा रहे हो ना, सही बात है कि नहीं बताइए, आप बेसिक की तरफ जा रहे हो ना, तो अगर आप बेसिक की तरफ जा रहे हो तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी कि नहीं होगी, जल्दी से बताइए। यस सर। यस सर। होगी, तो हाइड्रोजन आयन का शेडेड रीजन कम कर रहा है एनसीईआरटी, कम कर रहा है, कम कर रहा है, कम कर रहा है, और इधर एकदम कम कर दिया। और एक चीज बताऊं, अगर आपकी आंखें खुली हो तो, अगर आपकी आंखें खुली हो तो आंखें खोल के देखिएगा जरा ध्यान से बच्चों, क्या इधर उसने ये ब्लू वाला रीजन 0 कर दिया क्या? बोलो बोलो बोलो, क्या ब्लू वाला रीजन 0 कर दिया? नो नहीं सर। किया। नो सर। हाँ, तो एक दिन यही सवाल बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा कि सेलेक्ट द फॉलोइंग करेक्ट ग्राफ ऑफ पीएच स्केल। मतलब समझो, अगर आप राइट में पहुंच गए हो, यहां पर अगर आप राइट में पहुंच गए हो, तब भी तो हाइड्रोक्साइड, सॉरी, तब तो ये बेसिक हो गया, बोलो हाँ, तब तो ये बेसिक हो गया, बोलो हाँ, अरे स्ट्रॉन्ग बेस हो गया है। यस सर। यस सर। तो Yes, क्या sir. बेस में, हाँ क्या बेस में H प्लस आयन नहीं होते हैं? क्या बेसिक सॉल्यूशन Sir, में H होते हैं। नहीं होते? होता है होते सर। हैं, होते हैं, इसीलिए उसने दिखाया है शेडेड रीजन। ठीक, तो वो एग्जाम में आपको सिलेक्ट करने के लिए ग्राफ देगा, पता है कैसे? एक तो ऐसे ही देगा एनसीईआरटी वाला, और एक ऐसे करके देगा, मैं छोटा सा बना दूं, आप संभाल लेना। एक ऐसे देगा बच्चों, वो आपको ऐसे देगा ये, और ये 0 कर देगा लाके यहाँ पर। अब बताओ, समझ गए ना? बेस तक जाते जाते हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन 0 कर देगा। अब बताओ नीचे वाला सही है कि ऊपर वाला सही है? सर ऊपर वाला। हाँ ऊपर ऊपर वाला, वाला। क्योंकि बेसिक में भी H प्लस आयन कुछ ना कुछ होंगे। ये क्वेश्चन आएगा, देखिएगा एक दिन प्रिंट होके यही क्वेश्चन आएगा ग्राफ में। ठीक, जो आप बोलते क्वेश्चन रहते हो क्या ना, आएगा? क्वेश्चन आपका आएगा, 3-4 डायग्राम बने रहेंगे वहां पर। ठीक है, एक डायग्राम में आपका ये ऐसे करके यहाँ पे रीजन दे देगा शेडेड ब्लू वाला, ब्लू का मतलब है यहाँ जगह आपको दे देगा इतनी, और दूसरे डायग्राम में ऐसे दे देगा, देखो ऐसे करके लाके इसको खत्म कर देगा, इसको यहाँ पर इस तरीके से। मतलब समझ गए ना, मतलब वो कहना चाहता है कि बेस में H प्लस आयन है ही नहीं, बेस में H प्लस आयन नहीं है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है बेस में H प्लस आयन होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं। यस तो सर। आप फिर किस पे ये टिक वाला। लगाओगे? सर ये हाँ ऊपर वाला। जिसमें, हाँ जिसमें एरिया थोड़ा सा बच रहा है उस पर आप टिक लगाओगे, समझे? एक दिन ऐसे करके सवाल वो आपको देगा। अब पढ़ना आ गया, और देखो इधर आओ। अब आप बच्चों एक काम करेंगे स्टूडेंट्स, अब आप इधर से इधर मूव करिए। तो जब आप इधर से इधर मूव कर रहे हो तो ये वाले रीजन को देखिए,
ये ऑरेंज वाले को देखिए, दिख रहा है, बताइए। सर Dotted line मैक्सिमम के नीचे हाइड्रोक्साइड वाला। आयन कंसंट्रेशन इधर है हाँ, बेसिक में। तो आप तो आप अगर इधर से इधर इस तरीके से जा रहे हैं ऐसे करके, है ना, तो क्या हो रहा है, बढ़ती हाइड्रोक्साइड रहेगी। आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, और ये डाल, ठीक है, समझ गए, तो ये चीज है। और इसमें भी एक्चुअल में वही है कि एक्चुअल में ये डॉटेड लाइन ऐसे ही बनी, उसका कोई मतलब है नहीं। ये देखो, ये यहीं से ऐसे करके यहाँ से, ठीक है, और आप आओगे तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन आपको हाइड्रोक्साइड की मिलेगी। मतलब अगर आपका एसिडिक सॉल्यूशन है तब भी आपको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन आपको मिलेगी। ठीक, बस यही है, और क्या। सर हाँ, सर पर जैसे इन्होंने बेसिक सॉल्यूशन में दिया है 14 pH पे थोड़े बहुत हाइड्रोजन के आयन्स हैं, हाँ, पर जो जीरो pH वाला उसमें तो दिया है, बिल्कुल ही नहीं है, इन्होंने ऐसा किया है। दिया है, दिया, आप देख नहीं पा रहे हो, ये देखिए, ये थोड़ा सा दिया है ऐसे करके, वो इतना अच्छा प्रिंट नहीं है, डायग्राम ऐसे करके है ये। ओके सर। ठीक, ठीक। यस सर।